गेहूं खरीदी में जो घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ है, उस विषय को हम लोग सदन के माध्यम से विधानसभा में उठाना चाहते थे। सदन में लेने में थोड़ा दिक्कतें थी सरकार को, उसको ध्यान आकर्षण में परिवर्तित किया और ध्यान आकर्षण में 10-12 लोगों से अनुमति दी उनकी बात करने। घोटाला 3 रूप से हुआ। एक तो जो सही किसान जिसने ऋण लेके सरकारी बैंक से खेती की, उसका गेहूं नहीं खरीदा गया। सबसे प्रमुख बात यह है, बाहर के लोगों का गेहूं खरीदा गया, दूसरे प्रांतों के लोगों का गेहूं खरीदा गया, जिसकी सदन के अंदर नरोत्तम मिश्रा जी ने खुद ही बड़े गर्व के साथ कहा कि मध्य प्रदेश में इतने अच्छे दाम थे कि बाहर के लोगों के किसानों के गेहूं व्यापारियों के माध्यम से खरीदा गया। दूसरा, इस पे जो किसानों को जो सही रेट मिलना चाहिए, वो रेट नहीं मिला। व्यापारी मंडियों पर किसानों से गेहूं पहले खरीदकर उनकी ऋण पुस्तिका लेकर और उनके नाम से जमा हुआ। तीसरी, परिवहन में बहुत बड़ा घोटाला हुआ। इन सब मुद्दों पर जिस तरह से विधानसभा में बात उठनी चाहिए, मंत्री महोदय ने बड़े सफाई के माध्यम से, क्योंकि ध्यान आकर्षण जो पहला लिया गया उसमें 10 और 11 की बात थी, हर बिंदु पर ये कह देते थे कि ये विषय बिंदु नहीं है। लेकिन इस गेहूं खरीदी के मामले पर जो मैंने पहले बात कही थी कि कोई विषय पर ब्लैक पेपर लाऊंगा, मैं पहला पेपर ब्लैक पेपर गेहूं खरीदी पर कल ही जारी करूंगा। इसमें कितने करोड़ घोटाला आपको लग रहा है हुआ होगा? देखिए, करोड़ों का घोटाला तो अलग बात है, कितने करोड़ घोटाला हुआ वो यदि जांच हो तो पता चले। लेकिन किसान मारा गया, उसकी सुनवाई नहीं हुई, उसका गेहूं खरीदा नहीं गया, 15-15 दिन वो मंडी के सामने खड़ा रहा, उसकी कोई पूछ नहीं हुई, उचित दाम नहीं मिला। दुख उस बात पर। घोटाला तो हुआ, आंकड़े आ जाएंगे 50 करोड़ घोटाला हुआ, 100 करोड़, 200 करोड़, ये तो अलग बात। लेकिन जो मध्य प्रदेश का किसान बड़े मुश्किल से गेहूं उसने पैदावार की, मंडी में बहुत जगह मंडियों में मैं खुद गया, 15-15 दिन तक ट्रैक्टर ट्रॉली में लिए किसान पड़ा रहता था और कोई पूछ नहीं होती। कहीं वारदाने की बात कर देते थे, कहीं अधिकारी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। और आज मंत्री महोदय ने खुद स्वीकार किया कि करीब 10 लाख टन प्रदेश में ओपन केप में गेहूं पड़ा है। हर बार इंश्योरेंस की बात जो आती है हर बार खराब होता है, और अभी भी वो जो मंत्री आए थे वो कह रहे हैं कि जो भी नहीं उठा वो सेंट्रल का है, सेंट्रल पिक नहीं करता है। देखिए, पड़ा हो बहुत सरल है प्रदेश सरकार को हर चीज पर केंद्र सरकार की बात होगी। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि यदि केंद्र सरकार ने बुंदेलखंड पैकेज दिया, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, बुंदेलखंड पैकेज दिया और उस पैकेज के तहत बुंदेलखंड के जिलों में ही भंडारण क्षमता बढ़ाने की व्यवस्था की बात प्रदेश सरकार ने की, तो 1 साल के अंदर, जो पिछले साल ही भंडारण की दिक्कत थी, 1 साल के अंदर इस बुंदेलखंड पैकेज के तहत मध्य प्रदेश में उन जिलों में कितना भंडारण की व्यवस्था की गई। ये आपकी बात यहाँ नहीं सुन रहे, जितना घोटाला हुआ है केंद्र से कहेंगे कि इसको जांच की जाए पूरे इतने बड़े? अवश्य करेंगे, और इस पर जो जहां भी गलती हुई होगी उसकी पूरी जांच केंद्र सरकार से कराएं।